वंदे पुरुषोत्तम। श्री श्री ठाकुर जी के एक भक्त हैं श्री राम बसावन सिंह, जिन्होंने किताब लिखी है जीवननाथ जगन्नाथ। उसके प्रथम खंड से एक चैप्टर है सोने की घड़ी। अमेरिकन संवाददाता और पर्यटक माइकल जेम्स को देवभूमि भारतवर्ष परिभ्रमण करते हुए युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की पुण्य लीला भूमि परम तीर्थ वैद्यनाथ धाम देवघर स्थित सत्संग आश्रम के भी दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। ठाकुर बंगला में अभी मेमोरिया जिस भवन में है, उसके ठीक पश्चिम दिशा में जिस याजन चौकी पर बैठकर श्रद्धेय श्री हरिनंदन प्रसाद अपने परमाराध्य की चर्चा किया करते हैं, वहीं बैठकर उनसे कुछ देर बातचीत करने के बाद माइकल हरिनंदन दा के साथ ही श्री श्री ठाकुर के निकट पहुंचते हैं। भारतीय रीति से हरिनंदन दा की तरह माइकल भी भूमिष्ठ हो श्री श्री ठाकुर को प्रणाम करने के बाद सामने ही बैठ जाते हैं। हरिनंदन दा श्री श्री ठाकुर को माइकल का परिचय देते हैं। सौजन्यता पूर्ण वार्तालाप के उपरांत श्री श्री ठाकुर से अनुमति पाकर माइकल प्रश्न करते हैं। I belong to a country, to a society where people are becoming blind in mundane, glittering, hurt is, lacerted is, distress, getting no peace, material, immaterial, worldly, unworldly. Everything we perceive in terms of dollar. Now I talk to you a minute or two and then evaluate how many dollars I would be benefited by. We have no time for meditation, worship or spiritual thinking, whereas the problem too is terrible. What should we do in this helpless situation? Tell me in a word or two. मैं एक ऐसे देश का, एक ऐसे समाज का निवासी हूँ जहाँ लोग भौतिकवाद की चकाचौंध में अंधे हो चुके हैं, अंतर की ज्वाला में दग्ध हो रहे हैं, शांति नहीं मिल रही। भौतिक, अभौतिक, सांसारिक, असांसारिक सारी चीज़ों को हम डॉलर की भाषा में समझने की चेष्टा करते हैं। अभी आपसे 5 मिनट बातें करके सोचूंगा कि इससे कितने डॉलर मिलेंगे। ध्यान, पूजा या आध्यात्मिक चिंतन करने का हमारे पास समय नहीं है, किंतु समस्या भी भयंकर है। ऐसी असहाय घड़ी में हम क्या करें, मुझे 1 या 2 शब्दों में बताएं। सभी विचारों के मानदंड स्वरूप तथा आदर्श की जीवंत प्रतिमूर्ति मर्यादा पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी माइकल की ऐसी चिंता एवं प्रश्न का ठीक 2 शब्दों में ही उत्तर देते हुए बोलते हैं, बी कॉन्सेंट्रिक, सुकेंद्रिक बनो। इतना भर बोलकर श्री श्री ठाकुर चुप हो जाते हैं। उपस्थित सभी की दृष्टि दयाल ठाकुर पर ही निबद्ध है कि आगे वे क्या बोलेंगे। माइकल ने श्री श्री ठाकुर से 1 या 2 शब्दों में उत्तर मांगा था। इसी से लगता है श्री श्री ठाकुर भी सीमा के बाहर नहीं गए, किंतु माइकल के लिए दयाल ठाकुर से 1 या 2 शब्दों में उत्तर मांगना विपत्ति का कारण बन जाता है। उन्हें परम दयाल की बात समझ में नहीं आती है। अंत में असहाय सा उनको बोलना ही पड़ता है, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, मैंने समझा नहीं। श्री श्री ठाकुर तत्क्षण कहते हैं, कैन यू बी कॉन्सेंट्रिक विदाउट ए सेंटर, किसी एक केंद्र के बिना क्या तुम सुकेंद्रिक हो सकते हो? माइकल इसका उत्तर देते हैं, नो, नहीं। इस पर श्री श्री ठाकुर माइकल की ओर देखते हुए अपने स्नेह सिक्त मधुर स्वर में कहते हैं, टू बी कॉन्सेंट्रिक यू मस्ट हैव ए सेंटर एंड दैट सेंटर आई मीन बी ए लिविंग सेंटर। सुकेंद्रिक होने के लिए ही एक केंद्र अवश्य होना चाहिए, और मैं समझता हूं कि वह केंद्र अवश्य ही जीवंत केंद्र होगा। दयाल ठाकुर की इस बात पर मन ही मन कुछ सोचते हुए माइकल कह देते हैं, आई मेक माई सेंटर हेनरी फोर्ड, मैं अपना केंद्र हेनरी फोर्ड को बनाता हूं। माइकल जेम्स डॉलर के दलदल में फंसे भौतिक चकाचौंध में निमज्जित पाश्चात्य समाज की चर्चा पहले ही श्री श्री ठाकुर से निवेदन कर चुके हैं। साथ ही साथ अपने देश एवं अपने देश के लोगों की भी बात उन्होंने दयाल ठाकुर से व्यक्त की है। इसी से डॉलर के ही एक बहुत बड़े अधिकारी प्रसिद्ध धनाढ्य हेनरी फोर्ड को अपना केंद्र बनाने की बात कहते हैं। श्री श्री ठाकुर भी तत्क्षण उत्तर देते हैं, यू विल बी हेनरी फोर्ड, देन
because a man is shaped and fashioned by what he loves. You cannot be Jesus, the emblem of peace and progress. तब तुम हेनरी फोर्ड ही बनोगे, क्योंकि व्यक्ति जिससे प्रेम करता है उसी के अनुरूप ढलता एवं बन जाता है। तुम शांति और उन्नति के मूर्त प्रतीक ईसा मसीह के जैसा नहीं बन सकोगे। श्री ठाकुर की इन बातों को सुनने के बाद माइकल कुछ देर तक यूं ही निःशब्द बैठे रहते हैं। अन्य विषयों पर वहां बातचीत इत्यादि चलती रहती है। इसी बीच श्री ठाकुर गणतंत्र पर अंग्रेजी में एक वाणी देते हैं। वाणी सुनकर माइकल जेम्स अवाक होकर श्री ठाकुर की ओर निहारते रहते हैं। गणतंत्र पर श्री ठाकुर की श्रीमुख निःसृत वह वाणी है, वेयर डेमोक्रेसी डिक्टेट the upkeep of the essay in ray and right of every individual with his special aptitude in inter-interested concentric integration, leading to the renovating zeal of becoming that stand on the basis principle of uphold of existence with resistance to evil, which split a being with drawing draw. Humanity smiles with a progressive lure of ascent. जहां गणतंत्र पारस्परिक सहयोगी सुकेंद्रिक संहति में धर्म के मूल सिद्धांतों पर आधारित संवर्धना के उद्दीपनी आग्रह सहित प्रत्येक व्यक्ति के उसकी विशेष योग्यता सहित अस्तित्व से संबंधित सभी अधिकारों के संरक्षण का निर्देश देता है। असत जो सत्ता को खंड विखंड करके अपकर्ष में डुबो देता है, उसका निरोध करते हुए मानवता वहीं पर स्वाच्छंद्य के उत्कर्ष अभिमुख चलन सहित मुस्कुराती रहती है। गणतंत्र को परिभाषित करने वाली इस अद्भुत अनुपम वाणी को सुनकर माइकल भाव विह्वल हो जाते हैं। हरिनंदन दास इस संबंध में चर्चा करने के तुरंत बाद वे श्री ठाकुर से कहते हैं, डेमोक्रेसी गणतंत्र की सभी विशेषताओं के साथ साथ इस वाणी में कुछ ऐसे भी तथ्य हैं जिनका वर्तमान समय के डेमोक्रेसी गणतंत्र में सर्वथा अभाव है, और मुझे लगता है कि देश समाज में सारी विकृतियां इसी के चलते आई हैं। इसके कुछ देर बाद ही हरिनंदन दा के साथ उठते हुए माइकल सामयिक रूप से श्री ठाकुर से विदा लेते हैं। इसके ही ठीक दूसरे दिन एक और अद्भुत घटना घटित होती है। पूर्वत आज भी माइकल अपने कमरे से आकर हरिनंदन दा की चौकी पर बैठते हैं। आज वे कुछ चिंतित भी नजर आ रहे हैं, इसलिए उनका उस प्रकार से चिंतित एवं उदास चेहरा देखकर हरिनंदन दा उनसे पूछते हैं, वेल मिस्टर माइकल, यू लुक सैड। मिस्टर माइकल, तुम उदास मालूम पड़ते हो। हरिनंदन दा के इस कौतूहल का तत्काल कुछ भी उत्तर नहीं देते हुए माइकल उनसे कहते हैं, लेट अस गो टू ठाकुर, हम ठाकुर के पास चलते हैं। श्री ठाकुर के निकट जाते समय बीच रास्ते में ही माइकल ने हरिनंदन दा से कहा कि विगत रात को उन्होंने एक अद्भुत स्वप्न देखा है। माइकल उनसे कहते हैं, कल रात मैंने जो स्वप्न देखा उस स्वप्न की संपूर्ण बातें मुझे याद नहीं, किंतु स्वप्न के अंत में मैंने देखा रेड लाइट, लाल आभा एवं बोल्ड लेटर अंग्रेजी के बड़े अक्षर में LOVE प्रेम लिखा हुआ। पूरा स्वप्न क्या था, यही सोचकर तभी से बेचैनी अनुभव कर रहा हूं। केवल लव, प्रेम शब्द से क्या समझूं। माइकल की यह अंतिम बात समाप्त होते न होते दोनों ही श्री ठाकुर के भवन के निकट पहुंच जाते हैं। घर में प्रवेश कर भूमिष्ठ हो प्रणाम करने के बाद दोनों ही अपने अपने निर्दिष्ट आसन पर बैठते हैं। बिना किसी पूर्व प्रसंग के श्री ठाकुर हरिनंदन दा की ओर श्रीमुख करके कहते हैं, लिखबे ना की, लिखोगे क्या। हरिनंदन दा तत्क्षण नोटबुक निकालकर दयाल ठाकुर की श्रीमुख निःसृत वाणी लिपिबद्ध करने लगते हैं। श्री ठाकुर बोलते जा रहे हैं, बी कॉन्सेंट्रिक with every urge for love. Love is life, love is faith, love is lore, love is lead to active progress, love is God and His incarnation. प्रेम के सक्रिय आवेग सहित सुकेंद्रिक बनो। प्रेम ही जीवन है, प्रेम ही विश्वास है, प्रेम ही ज्ञान है, प्रेम ही पथ है। सक्रिय उन्नति का प्रेम ही है ईश्वर एवं उनका मूर्त स्वरूप। श्री ठाकुर अपने दिव्य भाव में अपनी वाणी का एक एक शब्द बोलते जा रहे हैं और इधर गत रात्रि के अपने स्वप्न की बात याद कर माइकल अवाक, आश्चर्यचकित, आंसू भरी विह्वल आंखों से अपलक प्रभु का श्रीमुख मंडल निहार रहे हैं।
मन ही मन शायद यही सोचते हुए भाव विभोर हो रहे हैं कि स्वप्न में जागरण में जो महाचेतन सत्ता समान भाव से सर्वदा सभी के साथ रहती है, आज क्या उसी परम विराट जीवंत सत्ता सभी के स्वामी के सामने बैठा हूं। इसी भक्तिभाव गदगद अवस्था में माइकल करबद्ध होकर श्री ठाकुर के निकट दीक्षा पाने की प्रार्थना करते हैं। श्री ठाकुर उन्हें श्री ननी गोपाल चक्रवर्ती से दीक्षा ग्रहण करने को कहते हैं। दीक्षा ग्रहणोपरांत माइकल ननीदा के साथ श्री ठाकुर के सामने आते हैं एवं दीक्षा के समय श्री ठाकुर को प्रणामी स्वरूप दी गई अपने सोने की घड़ी को उनके सामने ही नीचे रखकर भूमिष्ठ हो उन्हें प्रणाम करते हैं। दीक्षा प्रणामी स्वरूप दी गई सोने की उस घड़ी को माइकल के पास से अपने हाथ में लेते हुए श्री ठाकुर उनसे पूछते हैं, हु इज दिस वॉच? यह घड़ी किसकी है? माइकल उत्तर देते हैं, योर्स, आपकी। श्री ठाकुर पुनः उनसे पूछते हैं, कैन आई गिव इट टू हुम आई विश? मैं इसे जिसे चाहूं दे सकता हूं? माइकल तुरंत उत्तर देते हैं, ऑफ कोर्स, अवश्य। श्री ठाकुर तब माइकल के बाएं हाथ को अपने हाथ में लेकर स्वयं अपने ही हाथों से वह घड़ी उन्हें पहनाते हुए स्नेह सिक्त स्वर में कहते हैं, डू नॉट लूज इट, डू नॉट गिव इट टू एनीवन, दिस विल कैरी माई मेमोरी इन यू। इसे खोना नहीं, किसी को देना नहीं, तुम्हें यह मेरी याद दिलाती रहेगी। उस समय श्री ठाकुर के सामने उपस्थित ननीदा एवं माइकल जेम्स सहित सभी की आंखों में पावन प्रेम के अश्रु झलक आए। माइकल के परम सौभाग्य को अंतर से सराहते हुए वे सभी आनंद विह्वल होते रहे। जीवननाथ जगन्नाथ प्रथम खंड से पेज संख्या 41, 42, 43 और 44 से। जय।